नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। देखते हैं दिन भर के समाचार। शुरू करते हैं सुर्खियों से। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने यलामास त्योहार अपने स्वग्राम में मनाया। हिंदुत्व समूह ने बेलगावी में धर्मांतरण को लेकर परिवार पर हमला किया, एक महिला झुलसी। कर्नाटक में भी कोरोना ने बढ़ाई चिंता, एक दिन में 1033 नए मामले, शिक्षा मंत्री हुए संक्रमित। यूपी में पहले अपराधी और माफिया खेल खेलते थे, अब योगी सरकार उनके साथ जेल जेल खेल रही है, मेरठ में पीएम मोदी। बैकडेट में पंच बदलती है एनसीबी, नवाब मलिक के नए और गंभीर आरोप, 2 ऑडियो क्लिप भी जारी किए। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचार। राज्य पशुपालन व बीदर जिला मंत्री प्रभु चौहान ने अपने स्वग्राम बोंती में यलामास का त्योहार मनाया। वह अपने परिवार के साथ देसी भोजन कर खेत खलियान का आनंद लेते नजर आए। किसानों और जमींदारों के बीच के बंधन को बढ़ाने के लिए अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है। किसान साल भर पसीना बहाते हैं और भूमि माता की सेवा करते हैं, बदले में किसानों को अच्छा इनाम मिलता है। इस बार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि सभी फसल दे और किसानों को आशीर्वाद दे। बीदर शहर के बीचों बीच रहे सबसे व्यस्त क्षेत्र अम्बेडकर चौक और भगत सिंह चौक, जहां आसपास सभी वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय व अदालत है, इसके साथ साथ यहां खाने पीने की होटल भी है। ऐसे में इस क्षेत्र में संगम टाकीज, जो कई बरसों से बंद पड़ी है, इससे लगकर एक बड़ा गंदा नाला है, जिसमें मरे हुए जानवर आदि फेंके जा रहे हैं और इसके साथ लोगों के शौच करने का ठिकाना बना हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में गंदगी और बदबू फैली हुई है। इस क्षेत्र में रहे होटल में लोगों का खाना पीना मुश्किल हो गया है। शहर की इस हालत को देखते हुए नगर सभा के कार्य पर सवाल खड़े होते हैं। आखिर कब नगर सभा के अधिकारी नींद से उठेंगे? इस क्षेत्र में गंदगी इतनी फैली है कि किसी बीमारी के उत्पन्न होने का खतरा मंडरा रहा है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूह के सदस्यों ने कर्नाटक के बेलगावी जिले में अपने पड़ोसियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का आरोप लगाते हुए एक परिवार पर कथित रूप से हमला किया। यह हमला जबरन धर्मांतरण के आरोप की एक श्रृंखला में नवीनतम है। मामले में जिला पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना 29 दिसंबर की दोपहर बेलगावी के मुदालगी में हुई। उस समय पादरी अक्षय कुमार करगानवी अपने आवास पर प्रार्थना कर रहे थे, जब हिंदुत्व समूह के सदस्य घर में घुस गए और उन्हें अपनी प्रार्थना बंद करने के लिए कहा। इसके बाद हुए विवाद में पुरुषों ने परिवार पर अपने पड़ोसियों को परिवर्तित करने का आरोप लगाया और उन्हें पीटा। बीजापुर शहर में केपी न्यूज के संवाददाता यूनुस मुजावर और जीएच सोशल वेलफेयर के अध्यक्ष अगर दरगाह ने नव वर्ष के अवसर पर शहर में यतीम बच्चों और विकलांग बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें उपहार दिए। इस अवसर पर शहर के विभिन्न थानों के पीएसआई प्रेमा कुचपमला, एचसी कुरभट्टी, अंजुमन के उपाध्यक्ष जैनुल आबेदीन, राफिक टपाल, वकील एएच रोजेवाले, सादिक मुजावर और सुलेमान मुजावर सहित अन्य उपस्थित थे। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का एक बड़ा कारण शनिवार को राज्य भर में 1033 मामले सामने आए, जिनमें अकेले राजधानी बेंगलुरु में 810 मामले सामने आए। साथ ही 5 लोगों की मौत भी हुई। अधिकारी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि राज्य में कोविड की तीसरी लहर धीरे धीरे अपना सिर उठा रही है। अधिकारियों ने जांच बढ़ा दी है और 1,19,225 परीक्षण किए गए हैं। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 30,08,370 हो गई। इस बीच राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश शनिवार को कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजापुर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निवास पर आज अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मी पहुंचकर उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और इस बीच एसपी साहब ने भी जोश में लगाए ठुमके। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। जब पूरी दुनिया 31 दिसंबर की रात को नव वर्ष के आने की खुशी मनाती है, वहीं पुलिस विभाग अपनी ड्यूटी निभाने में लगा रहता है। ऐसे में यह लोग दूसरे दिन नव वर्ष का जश्न मनाते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पीएम मोदी ने कहा, 5 साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी, लेकिन आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। पीएम ने कहा, हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते हैं कि लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपने पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। यूपी विधानसभा चुनावों का ऐलान होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विद्यालय का शिलान्यास किया, जो राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। नए साल में उत्तर प्रदेश के अपने पहले दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने मेरठ के सलावा इलाके में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच भारत में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों ने अपने यहाँ कोरोना से बचाव के लिए पाबंदियां बढ़ानी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में भी कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर लोगों से लगातार अपील की जा रही है। इस बीच एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से बेहद सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, इसका मुकाबला जन सहयोग से करना है। सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बेहद सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर एक और आरोप लगाया है। मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि अधिकारी बैकडेट में पंच और पंचनामा बदलती है। उन्होंने इसके सबूत में 2 ऑडियो क्लिप भी जारी किए, जिसमें कथित तौर पर पंच बदलने से संबंधित बातचीत रिकॉर्ड है। मलिक ने आरोप लगाया है कि पिछले 1 साल से फर्जीवाड़ा कर मुंबई में फर्जी मामले बनाए गए। उन्होंने कहा कि हमने सबूतों के साथ सब कुछ सामने लाया है। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सिर्फ 75.36 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है, लेकिन उनके बेटे निशांत उनसे करीब 5 गुना ज्यादा अमीर है। यह खुलासा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों द्वारा बिहार सरकार की वेबसाइट पर 31 दिसंबर को डाले गए संपत्ति के विवरण में हुआ है। विवरण के अनुसार नीतीश कुमार के पास 29,385 रुपए नकद और बैंक में लगभग 42,763 रुपए जमा है, जबकि उनके बेटे निशांत के पास 16,549 रुपए नकद और 1.28 करोड़ रुपए सावधि जमा है, विभिन्न बैंकों में जमा है। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार काफी तेज होती जा रही है। पिछले 1 महीने में इसके मामलों की संख्या 2 से 1,525 पहुंच गई है। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला 2 दिसंबर को सामने आया था। सबसे पहले कर्नाटक में इस वेरिएंट के 2 मामले दर्ज किए गए थे। एक 66 साल और दूसरे 46 साल के युवक में संक्रमण की पुष्टि की गई थी। वहीं कोविड-19 की रफ्तार की बात करें तो पिछले 1 सप्ताह में उसमें भी काफी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में कोरोना वायरस के नए मामलों में करीब 3 गुना इजाफा हुआ है। हालांकि उससे पहले कोरोना के नए मामले लगातार घटते जा रहे थे।
मालपुरा उपखंड के लावा कस्बे में बैरवा समाज द्वारा आयोजित श्री गरीबदास जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव व कलश यात्रा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मनीष बैरवा लावा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में कलश यात्रा का प्रारंभ बाबा रामदेव मंदिर से किया गया और कस्बे के मुख्य बाजार व बस स्टैंड से होते हुए सोडा रोड स्थित महाराज की ढाणी पर खत्म हुआ। इस दौरान समाज के वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, बच्चे आदि उपस्थित रहे। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। अभिनेता मोहित रैना ने अदिति संग लिए 7 फेरे, शेयर की शादी की खूबसूरत तस्वीरें। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, नेट गेंदबाज के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद इंग्लैंड का ट्रेनिंग सेशन हुआ रद्द। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। फ्यूचर रिटेल से बड़ी चूक, इस वजह से कर्जदाताओं को नहीं किया 3,494.56 करोड़ रुपए का भुगतान। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने यलामास त्योहार अपने स्वग्राम में मनाया। हिंदुत्व समूह ने बेलगावी में धर्मांतरण को लेकर परिवार पर हमला किया, एक महिला झुलसी। कर्नाटक में भी कोरोना ने बढ़ाई चिंता, एक दिन में 1033 नए मामले, शिक्षा मंत्री हुए संक्रमित। यूपी में पहले अपराधी और माफिया खेल खेलते थे, अब योगी सरकार उनके साथ जेल जेल खेल रही है, मेरठ में पीएम मोदी। बैकडेट में पंच बदलती है एनसीबी, नवाब मलिक के नए और गंभीर आरोप, 2 ऑडियो क्लिप भी जारी किए। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।